हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू संदीप्स फिजिक्स ट्यूटोरियल। ओके, तो आज हम जिस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे वो है एलिमेंटरी फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो मेन चैप्टर है दैट इज कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये सब जानने से पहले हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के कुछ फंडामेंटल थ्योरीज, कुछ बेसिक फॉर्मूला, कुछ कॉन्सेप्ट जो कि खूब बहुत जरूरी है हमें ये जानना। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम वही सब डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। जो पहला टॉपिक आता है वो है चार्ज। ओके, नेचर में हम दो तरह के चार्ज होते हैं, जो कि पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ओके, एंड द फंडामेंटल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट दैट सेज सेम चार्ज रिपल ईच अदर एंड ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, दैट मीन्स अगर हम यहां पर दो चार्ज लेते हैं जो कि सराउंडिंग्स से द सराउंडिंग इज एयर। ओके, हम ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो एयर में कर रहे हैं। तो एक चार्ज हुआ प्लस Q1 और एक चार्ज हुआ प्लस Q2। तो हम दोनों चार्ज लेते हैं, एक है प्लस Q1 एंड एक है प्लस Q2। सिंस दे बोथ आर पॉजिटिव, the charge will repel each other, okay, and try to go the maximum distance they can. अगर ये चार्ज नेगेटिव होता, दैट मीन्स वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव चार्ज, तो फिर क्या होगा? द चार्ज विल अट्रैक्ट ईच अदर एंड वो लोग अपने और करीब चल जाएंगे। ओके, तो ये हुआ द फंडामेंटल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो यहां पर एक सवाल आता है कि अगर ये दोनों चार्ज पॉजिटिव होते हैं तो ये जो रिपल्सिव फोर्स इन लोगों के बीच काम करता है, ये कितने समय तक काम करेगा? हाउ लॉन्ग द रिपल्सिव फोर्स विल वर्क? तो यहां है कि जब तक कि इन दोनों के बीच जो फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स, जब तक मिनिमम ना हो जाए, जब तक ये फोर्स मिनिमम ना हो जाए, ये दोनों एक दूसरे से दूर चले जाते रहेंगे। ओके, एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज, सिंस द फोर्स इज अ वेक्टर, तो इन इन दोनों के बीच जो फोर्स वो काम करता है वो अलोंग व्हिच लाइन, अलोंग व्हिच पाथ वो काम करेगा। तो एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि ये जो फोर्स है दोनों चार्ज के बीच, ये फोर्स इन दोनों के बीच सबसे 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 शॉर्टेस्ट जो पाथ है, उस पाथ अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ वो फोर्स वर्क करेगा। तो ओके, तो द शॉर्टेस्ट पाथ इज द स्ट्रेट लाइन। Say the distance between the two charges are r, that is the shortest path। तो रिपल्सिव फोर्स हो और वो अट्रैक्टिव फोर्स हो, तो वो दोनों फोर्स along the shortest path और along the straight line वर्क करेंगे, neither this nor that, only the along the shortest path। okay, understand? So let's come to the next topic, that is इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसको समझने से पहले हम एक एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो सेंटर में क्या रहता है? न्यूक्लियस। ओके, और न्यूक्लियस का चार्ज होता है पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को लेकर बनता है, और द चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स इज पॉजिटिव बट द न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल। न्यूट्रॉन्स का कोई चार्ज नहीं होता, सो न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव। द चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव, द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इज पॉजिटिव। और बाहर ये जो ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट रहते हैं, तो यहां पर क्या होता है? यहां पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो सेंटर में हुआ न्यूक्लियस और इसके बाहर सर्कुलर ऑर्बिट्स पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ओके, एंड द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव। ओके, नाउ वी ऑल नो दैट फॉर एन एटम द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नॉर्मली अगर हम
नेचर में जो एटम्स पाते हैं तो वहां पर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट मींस जो कि न्यूक्लियस में है इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि बाहर सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं, ठीक है। सो द चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव, सो द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव। तो नॉर्मली हम एक एटम में ये कंडीशन पाते हैं, द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। लेकिन अगर हम बाहर के कोई ऑर्बिट से फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो कि सबसे बाहर है, यहां पर ये पिक्चर में ये है सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट, अगर हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर ले चल जाते हैं, निकाल देते हैं, तो फिर क्या होगा, तो फिर होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था, अब हमने एक इलेक्ट्रॉन को एक और एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अगर हम बाहर निकाल देते हैं तो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो प्रोटॉन का चार्ज क्या था, पॉजिटिव, सो द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज विल बी ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज सिंस द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। ओके, सो अब जो कि पहले इस एटम का चार्ज कुछ भी नहीं था, दैट मींस न्यूट्रल था, तो अब उसके लिए हम देखते हैं कि द amount of positive charge is greater than amount of negative charge, so we will say now the charge of the atom is positive. Okay, so the atom is now positively charged. So याद रखना, अगर कोई एटम से हम इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दे तो वो एटम हो जाएगा पॉजिटिव। ओके, सो चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव, दैट मींस द एटम विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड। ओके, सिमिलरली अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को बाहर नहीं निकालते हैं, से अब हम जो पहले स्ट्रक्चर था वो स्ट्रक्चर बढ़ा दिया, बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन्स को, इट मे बी वन और मोर, अगर एक और एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे ज्वाइन कराते हैं तो तब क्या होगा, तब होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, अब इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है नेगेटिव और प्रोटॉन का चार्ज है पॉजिटिव, सो द अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज विल बी ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। सो अब क्या होगा, अब द चार्ज ऑफ दैट एटम विल बी नेगेटिव, सो वी विल से दैट द एटम इज नेगेटिवली चार्ज्ड नाउ। ओके, सो यहां से हम क्या सीखते हैं कि कोई एटम में अगर बाहर से हम इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हैं और दैट मींस नेगेटिव चार्ज को ऐड करते हैं तो वो एटम का चार्ज हो जाएगा नेगेटिव। ओके, सो यही था द इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, गॉट इट? Okay friends, so let's move on to the third topic, that is free electrons. ये concept very important. This is a very important concept. ठीक है, तो इसको ध्यान से सीखना। फ्री इलेक्ट्रॉन जानने के लिए हम फिर एक एटम को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो सेंटर में हो गया न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बाहर सर्कुलर ऑर्बिट में ये हो गया मूविंग इलेक्ट्रॉन से, द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अलोंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया, क्लॉक कैसे घूमता है, इस तरह, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है क्लॉक के दूसरे तरफ, सो दिस इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर हम इसको लेते हैं ऐसे, ठीक है, तो ये होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हम लोग यहां पर एज्यूम करते हैं कि ये जो पिक्चर है वो 2D में है, 2 dimensional, not in 3 dimensional. Okay, so ये हो गया एटम जो कि चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस इज पॉजिटिव एंड द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव। अगर हम द फंडामेंटल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट जो कि मैंने पहले बताया उसको
रिमाइंड करें तो क्या वहां पर वो थ्योरी क्या था, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, सो देखिए यहां पर है न्यूट्रॉन न्यूक्लियस सॉरी जिसका चार्ज है पॉजिटिव, और यहां पर है इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज है नेगेटिव। सो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, लेकिन ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स, ये फोर्स हो गया F वेरीज इज 1/r²। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम नेक्स्ट क्लास दैट इज जब हम कूलॉम्स लॉ को लेकर डिस्कस करेंगे तब और अच्छी तरह इसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो तब तक आप लोगों को जानना चाहिए कि ये जो फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स ये है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेरीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद r²। हाँ, यहाँ पर r क्या है, r है द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस and electrons. Say this is R1, this is R2, this is R3. So what does it mean? It means अगर न्यूक्लियस से कोई इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ता जाता है तो फिर द फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन वो उतनी कम होता जाएगा। ठीक है, सो अगर हम से दिस इज द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, दिस इज द आउटर मोस्ट ऑर्बिट और ये इलेक्ट्रॉन यहां पर घूम रहा है, तो the distance for that nucleus between the nucleus and that outermost electron is the maximum। सबसे ज्यादा ये डिस्टेंस हुआ तो सबसे कम फोर्स कहां का काम करेगा, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस न्यूक्लियस की वजह से जो फोर्स होगा वो सबसे कम होगा, मिनिमम होगा। तो यहां पर क्या होता है, ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है ये इतना कम होता है कुछ कुछ मेटल्स के लिए, बेसिकली मेटल्स के लिए जो कि कंडक्टर्स है जैसे गोल्ड कॉपर। ओके, तो इतना कम होता है कि ये इलेक्ट्रॉन इजीली या इस ऑर्बिट से बाहर चला आता है। ये इलेक्ट्रॉन यहां पर और नहीं रहता, वो इस फोर्स को इग्नोर करके बाहर चला आता है। और ये एटम जिस मेटल का एटम है, से द एटम इज ऑफ कॉपर, कॉपर का ये एटम है। ठीक है, तो वो जो कॉपर वायर है और जो कॉपर सीट आपने लिया है उसके सरफेस में ये फ्रीली घूमता रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये फोर्स अब जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो इसके ऊपर और काम नहीं करेगा। सो ये वो जो मेटल है, मेटल के ऊपर मेटल के सरफेस पे फ्रीली घूमता रहेगा। तो दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि ये फोर्स को इग्नोर करके बाहर चला आता है और फ्रीली रोम करता है, फ्रीली घूमता रहता है कोई मेटल के सरफेस में, तो वो इलेक्ट्रॉन्स, दोज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और ये जो इलेक्ट्रॉन है यही हमें जो करंट कंडक्ट होता है, कोई थ्रू एनी वायर जो करंट कंडक्ट होता है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट हेल्प्स टू कंडक्ट द करंट। अगर ये क्वेश्चन किया जाए कि व्हिच पार्टिकल्स हेल्प्स टू कंडक्ट द करंट और आपका जवाब अगर होगा इलेक्ट्रॉन, तो वो बिल्कुल गलत जवाब होगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है फ्री इलेक्ट्रॉन और यहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स है जो कि बाउंड है अभी, जो कि इस ऑर्बिट से बाहर नहीं आ पाया। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कभी भी करंट को कंडक्ट नहीं कर पाता है। कौन करता है, जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन, जो कि इस ऑर्बिट से बाहर आ गया और मेटल में फ्रीली घूम रहा है। तो द करेक्ट आंसर दैट द फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैरी द करंट इन अ कंडक्टर। ठीक है, तो ये हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट। नाउ I will move on to the next topic जो कि what is conductor, what is अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गया मुझसे, ओके, सो प्लीज पार्डन मी बिकॉज आई एम वेरी बैड इन स्पेलिंग। सो टू डेफिनेशंस, दैट इज कंडक्टर एंड दैट इज इंसुलेटर। कंडक्टर किसे कहते हैं, those metals or those particles in which free electrons exist, they are called conductors। जो जिसमें हम फ्री इलेक्ट्रॉन को फाइंड कर सकते हैं और जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं
those metals, those particles or those bodies are called conductors such as copper, gold, etc. और इंसुलेटर क्या होता है? जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, दैट मीन्स जो कि करंट को कंडक्ट नहीं कर सकते, उसको हम कहते हैं इंडक्टर। ठीक है, सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर एंड द इंसुलेटर इज कंडक्टर कैन कंडक्ट द करंट बट इंसुलेटर कैन नॉट। ओके, सो these two definitions you must remember. Okay, now the next topic, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है, इसका मतलब अगर हमें कोई बॉडी दिया जाता है जिसमें कोई चार्ज नहीं है इनिशियली, चार्ज मतलब आइदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट इज ये पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है, सो ये न्यूट्रल है, तो इसको हम कैसे चार्ज करेंगे? ठीक है, तो चार्जिंग बाय कंडक्शन, तो इसको चार्ज करने के लिए हम जो प्रोसेस अप्लाई करते हैं उसको कहते हैं कंडक्शन। ओके, सो let us assume that we have initially a charged body। पहले से ही हमारे पास एक बॉडी है जो कि सपोज नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? इसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दैट मींस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस बॉडी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द प्रोटॉन्स, इसलिए नेगेटिवली चार्ज है। और हम यहां पर ये और एक बॉडी लिए जो कि न्यूट्रल है, जिसमें इनिशियली कोई चार्ज नहीं है। अगर हमें चार्जिंग बाय कंडक्शन इस प्रोसेस से कुछ एनी बॉडी कोई भी बॉडी को चार्ज करना होता है, तो हम क्या करते हैं कि जिस बॉडी को चार्ज करना है और हमारे पास ऑलरेडी जो चार्ज बॉडी है, उन दोनों को हम कांटेक्ट में लाएंगे। ठीक है, सो इसको क्या करेंगे, इससे कांटेक्ट करेंगे। सो से now ये हो गया, so now they are connected to each other, they are in contact with each other। अब क्या होता है, since इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से ज्यादा थे, तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर ट्रांसफर होके चला आता है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो कि यहां पर एक्सेस अमाउंट थे, यहां से यहां तक चला आता है, क्योंकि याद रखना इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। सिंस इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव, तो यहां से यहां तक ये जो पार्ट टच में है यहां से चला आएगा। ठीक है, अगर यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर चला जाता है तो क्या होगा, ये तो इनिशियली नेगेटिव था और ये इनिशियली न्यूट्रल था, दैट मींस फॉर दैट बॉडी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इनिशियली था। अब क्या हुआ, बाहर से एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया, सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर दैट बॉडी विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सो ये भी हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन्स कांटेक्ट होकर चला आया। ठीक है, सो दिस इज द प्रोसेस। ओके, एक बात हमेशा याद रखना, अगर हम नेगेटिवली चार्ज बॉडी से कोई न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कर रहे हैं, तो दैट पर्टिकुलर बॉडी विल बी नेगेटिवली चार्ज। और अगर हम पॉजिटिवली चार्ज कोई बॉडी से चार्जिंग बाय कंडक्शन प्रोसेस अप्लाई करके कोई बॉडी को चार्ज कर रहे हैं, तो द चार्ज विल बी दैट पर्टिकुलर बॉडी विल बी पॉजिटिव। ओके, इसको हमेशा ध्यान में रखना। तो ये हो गया चार्जिंग बाय कंडक्शन। द नेक्स्ट टॉपिक इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये कैपेसिटर्स आप जब करेंगे तो यहां पर इस कॉन्सेप्ट बहुत बार आपके काम आएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना। तो द टॉपिक इज इलेक्ट्रिक इंडक्शन। इलेक्ट्रिक इंडक्शन क्या है?
हमने इससे पहले देखा कि अगर हम एक न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करना चाहते हैं तो द प्रोसेस अप्लाई किया कौन सा, चार्जिंग अ बॉडी बाय कंडक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक इंडक्शन इज ऑल्सो अ प्रोसेस जिसके थ्रू हम कोई न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। लेकिन व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड इलेक्ट्रिक इंडक्शन? चार्जिंग बाय कंडक्शन इन द फर्स्ट प्रोसेस वही हमने क्या किया कि दो बॉडी को इन कांटेक्ट ले आए थे, मगर इलेक्ट्रिक इंडक्शन के जब हम इलेक्ट्रिक इंडक्शन ये प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो हम दोनों बॉडी को कांटेक्ट में नहीं लाएंगे। We bring them very close to each other but not in contact. Remind it, we bring the bodies for electric induction very close to each other but not in contact. Okay, so how does the process work? Say पहले से हमारे पास एक बॉडी था, फिर से लेते हैं हम ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी, दैट मींस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in this particular body is greater than that of the protons. और यहां पर हम और एक बॉडी को, जो कि ऐसा ये एक हैंडल हुआ बॉडी का, ठीक है, और एक बॉडी को लाते हैं जो इनिशियली न्यूट्रल था, दैट मींस इसमें कोई चार्ज नहीं है। अब क्या होता है, अगर जब हम इन दोनों को बहुत पास ले आएंगे तो सिंस इट इज अ मेटल और इट इज अ कंडक्टर, यहां पर ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा जो कि इसके सरफेस में फ्रीली मूव करता है, ठीक है। सो अगर जब हम ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी को इस न्यूट्रल बॉडी के पास ले आते हैं तो दिस नेगेटिव चार्ज विल रिपेल द इलेक्ट्रॉन्स, सिंस वी नो इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज और सेम चार्ज रिपेल्स ईच अदर। तो ये नेगेटिव चार्ज, दिस नेगेटिव चार्ज विल रिपेल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब जब रिपेल करता है और हम जानते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव इन द सरफेस, तो ऑल द नेगेटिव चार्ज और मैक्सिमम ऑफ देम क्या होगा, इस बॉडी से जितना दूर हो सके वहां आकर गैदर हो जाएगा। सो ऑल द नेगेटिव चार्ज विल बी गैदर्ड इन दिस पर्टिकुलर एरिया फार फ्रॉम दिस नेगेटिव चार्ज, जितना दूर जा सकते हैं तो इस कॉर्नर में आके वो गैदर हो जाएंगे। तो अगर हम दिस टाइम अगर हम इस बॉडी को देखते हैं तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स है और यहां पर एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंस ऑल द इलेक्ट्रॉन्स गैदर्स हियर, दिस पर्टिकुलर साइड ऑफ द बॉडी विल बी नेगेटिव and this particular side where there is no electrons or lack of electrons, this particular side will be positive. So this is electric induction. Okay, you got it? So यहाँ पर एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि जब हम चार्जिंग बाय कंडक्शन ये प्रोसेस अप्लाई करते हैं तो वो बॉडी जिसको हम चार्ज कर रहे हैं वहां पर सिर्फ एक ही चार्ज, if we use negatively charged body then here will be negative charge, and if we use positively charged body then here will be positive charge. लेकिन इंडक्शन के थ्रू अगर हम कोई बॉडी को चार्ज करते हैं तो सिमिलर अमाउंट ऑफ ऑपोजिट चार्ज प्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है। जिस टाइप की बॉडी, आइदर द बॉडी इज व्हेन द बॉडी इज नेगेटिव, सो सबसे पास जो पार्ट होता है जिसको हम चार्ज करना चाहते हैं उस बॉडी का, दैट विल बी नेगेटिव पॉजिटिव, सॉरी ये पॉजिटिवली चार्ज है, दैट विल बी पॉजिटिव चार्ज, एंड the part of the body that is far from that particular body that will be negatively charged. अगर ये बॉडी जिससे हम चार्ज करते हैं और कर रहे हैं ये पॉजिटिवली चार्ज है तो क्या होगा, इसका जो सबसे क्लोज पार्ट है दिस पार्ट विल बी नेगेटिव, एंड जो कि सबसे दूर है वो हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। सो due to induction equal amount of opposite charge produced. Okay, so this is electric induction. Got it? So friends, आज के लिए इतना ही। तो अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर इस चैप्टर के रिलेटेड कोई भी सवाल आपके मन में हो और any kind of numericals from any chapters you have, then comment in the comment box.
और मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फेसबुक का आईडी दिया है, ठीक है। अगर आपको कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हो देन यू कैन सेंड मी इन माय फेसबुक आईडी। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।